ट्रम्प साहब जिस तरह अमेरिकन स्पेसिफिक इक़दामात कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अमेरिका के सुपर पावर की हैसियत बरकरार रह जाएगी? साफ़ी साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं दुआ करना चाहूँगा जो बलूचिस्तान में 12 शहरों पे जो हमला हुआ है, वहाँ पे सिविलियन और बिलखसूस हमारे पुलिस और हमारे अफवाज के जिन नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, मैं उनको उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह के लिए दुआ करना चाहूँगा और देखने वालों को भी कहूँगा कि वो इस पर दुआ करें। अब स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर, पहले जो अमेरिका का स्टेटस है सुपर पावर, उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि कहाँ था, क्या वजह थी। 12 साल, 8 साल ओबामा के और फिर 4 साल फिर ओबामा के, तो वो स्टेटस पहले ही दाव पे लग चुका था। मौसूफ ओबामा जब सऊदी अरेबिया जाते थे रियाज में, तो रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था एंड ही वॉज हैप्पी विद इट। फिर उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी 12 साल जब चलती रही, 4 ममालिक जो क्रीज से बाहर निकल के खेलते रहे, जिसमें भारत, चाइना, रशिया और इजराइल, 3.5 लाख लोगों का कत्लेआम गाजा में। आप देख लें, क्रीमिया रशिया, ताइवान के आसपास चक्कर लग रहे थे, फिलिपाइन, जापान के, इजराइल के ऊपर, जापान के ऊपर, चाइना के हमेशा शिप्स घूमते थे, दुनिया को कोई इतराज़ नहीं था। तो स्टेटस पहले ही दाव पे लग चुका था। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस 12 साल का जो मैस है उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आज भी उनको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। इस कोशिश में कभी वो कंफ्यूज नज़र आते हैं, कभी नर्वस नज़र आते हैं। टाइम कम और मुकाबला सख्त है। 3 सालों में 12 साल की सफाई कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से आप देख रहे हैं, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ग्रीनलैंड हो और चाहे अब ईरान सामने है, इसमें वो एक पहले साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों पे हमेशा मैं जब इलेक्शन में उनके साथ ट्रैवल करता था, बार बार वो कहते थे कि अगर वो सदर होते तो वो कभी चाइना रशिया अलायंस ना होने देते, लेकिन वो हो चुका है। उन्होंने कोशिश की उस अलायंस को तोड़ने की, नहीं टूट सका। मैं हमेशा ये कहता था कि योल्टा, उसके बाद योल्टा 2 करेंगे। योल्टा 1 में दुनिया की सारी सुपर पावर्स ने बैठ के अपनी हदूद का तयन किया था। अब वो टाइम आ चुका है, मेरा ख्याल है फिर दोबारा तयन होगा। चाइना को वापस अपने एरिया में रहना होगा, रशिया अपने एरिया में और अमेरिका अपने एरिया में रहेगा। और उसमें मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और जो नई इस वक्त जो चीज़ें बन रही हैं अमेरिका के अंदर डिफेंस के लिहाज से, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की कोशिश है कि स्पेस के अंदर उनकी मनापली रहे। नहीं तो चाइना को काउंटर करने में भी तो वो नाकाम नज़र आते हैं और यूक्रेन जंग भी वो बंद नहीं कर सके। देखें, इसमें अभी नाकामी डिटरमिन करना कबल वक्त होगा। अभी तक कोशिशें जारी हैं, बल्कि वेनेजुएला का तेल रोकना, ईरान के ऊपर प्रेशर डालना, ये भी उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान का तेल सारा चाइना जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त होगा कि उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। रशिया के हवाले से मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा कि जंग जो है वो जारी है, जिसको वो बार बार कहते थे कि मैं चंद घंटों में, चंद दिनों में रोकने की सलाहियत रखता हूं, वो नहीं रोक पाई, लेकिन स्टिल इज ऑन द टेबल। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कई महाज नए खुल चुके हैं। अर्ज करना चाहूँगा कि जितनी जंगें, जो हालात इस वक्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू नहीं किए। तो दर हकीकत अपनी वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर वो जंगों के अहदाफ बगैर जंग के हासिल कर पाएँ। तो मेरे ख्याल में स्टिल अभी कबल वक्त होगा कि ये कहा जाए कि उनकी चाइना और रशिया की कोशिशें नाकाम हैं, लेकिन ही इज़ ट्राइंग। लेकिन जंगें तो उनके दौर में भी हुई, हमने देखा ईरान के साथ जंग हुई, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इतना सब कुछ किया है इजराइल ने। इसी तरह वेनेजुएला का हमने देखा कि उसको अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये तो जो ट्रंप के बारे में आप लोग कहते थे कि वो जंगों के मुखालिफ है, तो उल्टा तो वो जंगों वाले सदर साबित हो रहे हैं। अब उसमें मैं स्पेसिफिकली पॉइंट अर्ज करना चाहूँगा। ईरान और गज़ा का जो हालात थे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट किए हैं। ईरान के साथ एटॉमिक डील जो थी वो ओबामा की थी, इट वाज नॉट डोनाल्ड ट्रंप्स डील, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गज़ा के हवाले से भी वो जंग इनहेरिट की है उन्होंने। जंग शुरू हुई थी बाइडन पीरियड के अंदर, और मुसलसल वो कहते रहे कि मैं इसको डील करूँगा, नहीं कर पाए। वेनेजुएला के हालात से डोनाल्ड ट्रंप साहब एक भी देखें, कैजुअल्टीज़ देखें, उसमें देखा जाए कोलैटरल डैमेज नहीं है।
दूसरा वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला मैं एक तो अर्ज करना चाहूँगा कि मोडेरो मुसलसल जिनको उठा के वो लाए हैं, मुसलसल वहाँ से शिप जाते थे रशिया और चाइना, वापसी पे गन्स लेकर आते थे और उसके बाद सोना उन्होंने 5 बिलियन से ज़्यादा सोना स्विस बैंकों में किया। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा मानरो डॉक्ट्रिन क्या था, उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रेसिडेंट मानरो ने 18th सेंचुरी में जो कहा था कि हम अपने बैक डोर में किसी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही वीक सदूर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके अदवार के अंदर 19 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। आज 12 कंट्रीज़ के अंदर एंटी अमेरिका गवर्नमेंट्स हैं और वो एंटी अमेरिका कौन है? सोशलिस्ट माइंडसेट के। वेनेजुएला का तेल निकल के बैक डोर से, वेनेजुएला में तेल निकाला किसने था? अमेरिकन ने निकाला था। अमेरिका की सारी रिफाइनरीज हैवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए बनाई गई थी, जो वेनेजुएला से आता था 25 साल पहले तक। अर्ज करना चाहूँगा 1950s में वेनेजुएला की इकानमी दुनिया की चौथी इकानमी थी जीडीपी के हवाले से। आज कहाँ है? सोशलिज्म और करप्शन की वजह से आज 8 मिलियन वेनेजुएलन अमेरिका में आके पॉलिटिकल रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में अपने बैक डोर का जो सारा सफाई करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मानरो डॉक्ट्रिन के, आज हम वाशिंगटन डीसी इसको कहते हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन, कि उन्होंने ये डिटरमिन कर लिया है कि मैं बैक डोर की सफाई करूंगा। आखिरी पॉइंट ये होगा, पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे चाइना ने एक डीप सी पोर्ट एक वहाँ पे बनाई है बहुत पैसा लगा के। पेंटागन के जर्नैल जो हैं, इस तरह के कमज़ोर प्रेसिडेंट जिस तरह के ओबामा और बाइडन थे, वो चीखते रहे कि यहाँ पे चाइना के शिप आएंगे और अमेरिका के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, लेकिन वो सोए रहे। उनकी प्रायोरिटी सोशलिज्म था, वो कल्चर था, प्रोग्रेसिव एजेंडा था, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। आज एक अमेरिका का ऐसा सदर है जिसका मैंडेट ही ये है कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अल्टीमेटली इसमें कई चीज़ें सामने आएंगी इस सारी सफाई में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वेनेजुएला में जो कुछ किया गया है उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा कि इफ़ यू आर हमारे बैकडोर में रह के आप क्रॉस अटलांटिक एंटी अमेरिका एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके सर्कमस्टांसेस होंगे।